भगवान नाम संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर यत्र तत्र विचरण करते रहते थे। एक जगह बैठकर ये कथा रसपान कैसे किए? सूत जी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम् कथं ब्राह्मण दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनके जीवन का व्यसन है कथा और कीर्तन। कभी कोई श्रोता मिला, ठीक है, नहीं, एक भाई प्रवक्ता, 3 भाई श्रोता। देखो कथा में कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितने भी लोग हो बस कथा के प्रेमी हो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बस ये होता है प्रेमी हो कथा। शौनक इत्यादि ऋषि बैठे थे नारद जी के आगमन। सनकादिकों ने पूछा, क्या बात है, किस बात की चिंता सता रही है? आपका मुखमंडल बता रहा है कि आप उदास अनमनस्क हो। आपकी चिंता का कारण क्या है? इतनी शीघ्रता के साथ कहां से आ रहे हो बताओ। अच्छा श्रोताओ, संतों को चिंता करनी चाहिए कि चिंतन? चिंतन। संतों को चिंता नहीं करनी है, और संसारियों को क्या करना चाहिए? चिंतन की चिंता। देखो एक बात ध्यान रखना, हमको आपको चिंतन करना चाहिए, और संतों को चिंतन के साथ साथ बीच बीच में चिंता भी करनी चाहिए। क्यों? संत चिंता नहीं करेंगे तो हमारा आपका कल्याण। विश्वामित्र को चिंता ना होती, राम लक्ष्मण की याचना ना करते, तो ये बताओ ताड़ुका मारी जाती? अहिल्या का उद्धार होता? नहीं होता ना। तो उनकी चिंता से हमारा कल्याण है कि नहीं? संत चिंता करते हैं कभी कभी, जब उनके भक्त परेशान होते हैं तब। जैसे माता पिता आनंदित रहते हैं बच्चों को पाकर, पर बच्चे कभी दुखी हों तो चिंता माता पिता को कि नहीं करनी चाहिए? माता पिता को करनी चाहिए। तो संत चिंता नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे करेंगे? संत भी समय समय पर चिंता करते हैं। अंतर इतना है, संत चिंतित होते हैं समाज के लिए, और हम और आप चिंतित होते हैं अपने आप के लिए। नारद जी जब अनमनस्क उदास पहुंचे, क्या बात है, इतने अशांत, क्या बताऊं। मेरे मन में एक भाव आया, हमारी प्रभु लीला को विराम दे के गए हैं, जाकर इस मृत्युलोक में देखें यहां के प्राणियों की क्या दशा है। तो भ्रमण करते करते भरतखंड भारतवर्ष पहुंचा, जो धर्म भूमि है। देखो इस भारतवर्ष को धर्म क्षेत्र का है, धर्म भूमि है, और धर्म पर सदैव आक्रमण अनादिकाल से हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन यदि धर्म के प्रति हम अपने अडिग हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो फिर कहीं कुछ बिगाड़ने वाला
नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सनातन धर्म में भगवान अपने भक्तों को एक बात और सिखाए हैं। क्या? खाली शास्त्र भर लेके मत बैठना, शास्त्र के साथ शस्त्र भी लेकर के। अच्छा, राम जी के हाथ में शस्त्र है कि नहीं है? बोलो, है? कृष्ण जी के हाथ में, हनुमान जी के हाथ में, परशुराम जी के हाथ में, और आप लोगों के हाथ में? ये ऐसा विलक्षण पाठ पढ़ा देते हैं। ये अहिंसा वाली बात जो बताते हैं, अहिंसा का ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा ठीक है, लेकिन इसके आगे का भी सूत्र तो है। यदि अहिंसा ही परम धर्म है, अच्छी बात है, तो भगवान अर्जुन से क्यों कहते हैं उठा धनुष बाण? भगवान ने कहा कि नहीं कहा? इसलिए धर्म के पथ पर चलने वालों, शस्त्र और शास्त्र दोनों आपके पास होने, दोनों में पारंगत रहो, तभी अपना कल्याण कर पाओगे। हनुमंतलाल सबका कल्याण करते कि नहीं करते हैं? पर कैसे करते हैं? बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा दहिने भुजा संत जनता, दहिने भुजा संत जनता रे। तो भगवान के भक्तों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना चाहिए। नारद जी भ्रमण करते करते जब भरतखंड भारतवर्ष में आए तो सबसे पहले तीर्थों में गए। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, श्रीरंगम, श्वेतबंध, रामेश्वर। लेकिन वहां जाने के बाद मन को बड़ी पीड़ा हुई। जहां लोभियों का निवास होता है, देवता उस तीर्थ को छोड़ दिया करते हैं। देवता उस तीर्थ को छोड़ देते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते गृहस्थ में जाके देखे, वहां क्या देखते हैं? वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाले नहीं। आजकल तो कितना दुर्भाग्य हमारे समाज का, बच्चों को पढ़ा लिखा कर जब बड़ा करे माता पिता, तो बच्चों का धर्म क्या है? बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना कि वृद्धाश्रम भेज देना? क्या धर्म है? वृद्धाश्रम, माता पिता की सेवा। एक बात ध्यान रखना, बालक के लिए माता पिता प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, और जो बालक माता पिता की सेवा कर लिए उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, वो किसी तीर्थ में चले जाए, कितने भागवत सुन लें, उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी कहते गृहस्थ में जाकर के देखा, बड़ी पीड़ा हुई। भ्रमण करते करते कहां पहुंचा? यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। तीर्थों में भ्रमण किए, गृहस्थ में जाकर के देखे, कहीं इनको जब शांति नहीं मिली तो पहुंचे यमुना के तट पर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। जहां पर हमारे प्रभु की लीला हुई है। नारद जी ने सोचा शायद कलयुग का प्रभाव यहां ना हो। लेकिन जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में क्या देखते हैं? पहले आइए थोड़ा मन वाणी से हम लोग वृंदावन पहुंचे एक बार, फिर वृंदावन का आनंद ले। भाई जहां पहुंचे फिर वहां देखें उस चीज को तो अच्छा रहेगा। अब बैठे कहीं देखे कहीं तो संभव तो नहीं है ना। तो मन वाणी से आइए वृंदावन पहुंचे। आगे
चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर नित्य रसिक जहाँ वास चाहता है नित्य रसिक जहाँ वास चाहत है नित्य रसिक जहाँ वास चाहता है नित्य रसिक जहाँ वास चाहत है हृदय बसती चित जोर हृदय बसत चित जोर चलो रे मना वृंदावन की ओर चलो
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। मंद मुरली अदिगो मधुर मुरलिया के हो, चलो रे मना वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो रे मना वृंदावन की ओर, चलो मनो वृंदावन की ओर। लेकिन हमें लगता है हमारे सिंगला परिवार वाले वृंदावन नहीं जाना चाहते, सब सुस्त बैठे हैं, शांत बैठे हैं। जिसको वृंदावन सचमुच में चलना है ना, तो मीठी मीठी ताली बजाना, और जिसका व्रत हो कोई बात नहीं। और क्या बोलना है, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे 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 कहिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन वृंदावन कहिए, वृंदावन की गलियों में राधे राधे 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 कहिए। राधे राधे जाम मिला दे 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 राधे राधे मिला दे राधे राधे मिला दे राधे राधे मिला दे राधे राधे जाम मिला दे श्री राधे मेरी श्यामा वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए,
वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद तृणवीरधम। नारद जी पहुंचे वृंदावन, यमुना के तट पर। लेकिन नारद जी को एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? एक युवती रो रही है, उसके बगल में दो अचेत पुरुष पड़े हैं। उस देवी ने देखा ये तो संत हैं। अच्छा श्रोताओ, आप लोगों के सामने संत आ जाएं तो पहचान तो लोगे ना? संत की पहचान कैसे है? 10-20 माला पड़े हो गले में, बड़े बड़े जटाजूट हो, या बिल्कुल सिर में बाल ना हो, ऐसे ना तो पहचानोगे कैसे? संत कौन है? जहां 3 लक्षण दिखाई पड़े समझ जाना यह संत है। पहला लक्षण, मुख देखत पातक हरे। जिसके मुखमंडल का दर्शन होते ही हमारे मन में प्रसन्नता का संचार हो जाए, हमारा मन प्रसन्न हो, पहला लक्षण। दूसरा, परशत कर्म विलाहि। हम उनके चरणों में सिर रखें, हमारे सिर पर वो हाथ फेरें, हमारे शरीर में रोमांच हो, समझ जाना संत है। और तीसरा, बचन सुनत दुख दूर शबा। आप उनके समक्ष बैठो, सत्संग के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का वो समाधान कर दें, आपको कुछ बोलना ही न पड़े, एक एक कांटे आपके जीवन के निकाल दें। जहां 3 लक्षण दिखाई पड़ जाएं, समझ जाना वो संत है। और ऐसे संत जब मिलेंगे, हमारे समाज को, मानव समाज को तभी कल्याण होगा। देखो, संत का भेष भी अच्छा है, लेकिन आचरण भी उसके साथ जरूरी है। खाली भेष से कई बार भ्रम हो जाता है। माता सीता का हरण किसने किया था बोलो? रावण नहीं किया है। भेषधारी था उस समय कि नहीं था बोलो? अहिल्या को किसने भटकाया है? भेषधारी था ना। राजा प्रताप भानु को कौन भटकाया है? भेषधारी तो भटकाया है। अरे औरों की छोड़ो, हनुमंतलाल जब जा रहे थे राम के कार्य में, तो थोड़े समय के लिए हनुमान जी को भी कौन भटकाया था? कालनेमी किस रूप में था? क्या लिखना पड़ा बाबा को वहां? मुनि न होय यह निशाचर घोरा। 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 मानव सत्य वचन कपि मोरा। मानव सत्य वचन कपि
तो संत के लक्षण जहां 3 हो, उसका भेष कैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये लक्षणों से बोध होता है। भक्ति महारानी ने देखा ये तो परम संत है। भक्ति महारानी ने कहा, हे महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। संत के जीवन का एक क्षण और अन्न का एक कण, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसने इसको संभाल लिया वो संभल गया। फिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बटन ऑन करना नहीं आता है, या पावर हाउस से उस तार को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अंधकार दूर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन उसको कनेक्ट करने वाला यदि आ जाए, बस तार से तार को मिलाना है, इसमें कितना समय लगेगा? 2-4 मिनट, 10 मिनट नहीं, 1 सेकंड का भी खेल नहीं है। बस तार से तार मिलाना है। फिटिंग सब कुछ है, तार से तार मिला और अंधकार दूर हो गया। उसी प्रकार जिस दिन आपके जीवन में कोई भगवान का प्रेमी भक्त आएगा, टकराएगा, तो आपके अंदर जो प्रकाश भरा पड़ा है, बस एक कनेक्शन के अभाव में जो अंधकार है, वो एक पल में ठीक कर देगा। इसलिए प्रभु से एक ही प्रार्थना किया करो, प्रभु मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे इस भव दरिया के तीर। ऐसा कोई साधक मिला, मुझे कोई ऐसा संत मिला जो तार प्रभु से जोड़े। बेतार का तार है वो, दिखाई नहीं पड़ता, पर ऐसा कनेक्शन करता है कि जीवन में आनंद भर देता है। इसलिए संत के क्षण को समझो। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज आप तो संत हो, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। देवी आप हो कौन? अपना परिचय तो बताओ। काशित्वम कामि बहुचे मानार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है? आप कौन हो? अपना परिचय दो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में भक्ति करने वाले क्यों परेशान हैं? भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य की बड़ी कमी है। और जब तक ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण भक्ति नहीं होगी, तो उस भक्ति में कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। देवियों माताओं, दाल बहुत अच्छी पकी है, पर नमक और हल्दी न डालो, स्वाद आएगा कि नहीं? आएगा। भाई दाल बहुत अच्छी बनी है, बस नमक और हल्दी नहीं है उसमें, स्वाद आएगा कि नहीं? है किसी काम की? कितने ही पका लो, नमक हल्दी नहीं है तो किसी काम की नहीं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने वालों, जब तक ज्ञान का नमक वैराग्य की हल्दी नहीं है, तो भक्ति में आनंद नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, रोते भी रहते हैं। कई बार लोग मिलेंगे, बोले महाराज हम इतना भजन करते हैं, हमारे घर में भूतों का डेरा है। अरे बाबा, जहां भगवान का भजन हो वहां भूत कहां से आ सकता है? दोनों एक साथ संभव ही नहीं है। इसका मतलब है आप भक्ति तो करते हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य के बिना कर रहे हो। नारद जी ने कहा, अच्छा ये आपके बेटे हैं? बोले हाँ। ये सब हुआ कैसे? विस्तार से बताओ ना। महाराज मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश तमिलनाडु, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता।
द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटका में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में हृष्टपुष्ट, गुजरात में जर्जर, लेकिन धन्य वृंदावन की भूमि जहां आने के बाद पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर ली। वृंदावन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य की कमी है। भक्ति महारानी ने कहा मेरे बच्चों का कष्ट दूर नहीं हो रहा, मैं विदेश चली जाऊंगी। बोले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वृथा खेदयशे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमेष्यति। भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा करने वाले हमारे श्याम सुंदर कहीं नहीं गए, आज भी हैं। गोपांगनाओं का पालन पोषण करने वाले कृष्ण आज भी हैं। और जिस वन की भी चर्चा किया था, कौन सा वन बताया था? ब्रज का एक वन बताया था ना भी, जिस वन की संविधा कोई नहीं छू पाता, अभी बताया हो, पिपासा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। पिपासा, उस वन की विशेषता बता रहा हूं। वहां कभी कभी राधा रानी के पांव के ऊपर मिल जाया करते हैं। आज भी महाराज रास मंडप जहां बना है, बांसुरी की धुन आ जाती है। हम कभी कुछ पाने की जिज्ञासा ही व्यक्त नहीं किए, जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं कहीं। और वहां तो इतना मन को सुकून मिलता है सिंगला जी, बहुत शांति मिलती वहां। कभी आप लोगों के पास समय रहे ना तो वृंदावन आओ, उस वन में आपको लेके चलेंगे और उसका खुद आप अनुभव करो, हमारे कहने पर छोड़ो। आप उस वन में प्रवेश करके देखना, फिर आपका मन अपने आप बताएगा कि नहीं यहां तो कुछ है। आज भी कृष्ण की लीला है, कृष्ण महाराज आज भी है, राधा रानी आज भी है। कृष्ण की लीला कोई भूत भविष्य की नहीं, वर्तमान की है। पर वही वाली बात है, जर्रे जर्रे पे झांकी और आगे क्या है, बस वही जो पहचान दी वाली बात है, वही समझ में नहीं आ रही बात। इसी को समझो। नारद जी ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब तो कीर्तन करो। भक्ति महारानी कीर्तन करती हैं। नारद जी वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ, फिर भी थोड़ी सी चेतना गीता पाठ में आई, फिर अचेत आकाशवाणी हुई, उपाय करो इनका कल्याण होगा। सनकादिकों के पास आए, चिंता का कारण बताए। सनकादिकों ने कहा इनको भागवत की कथा का रसपान करवाओ। तो भागवत की कथा कहां हुई है? गंगा द्वार आनंदवन, जहां बैठे हो भागवत की कथा का आयोजन हुआ। सनकादि बने प्रवक्ता, नारद जी बन गए श्रोता। जितने भगवत कथा के रसिक थे सब के सब चल पड़े। जो जिस रस का प्रेमी होता है वहां कोई बुलाए ना बुलाए अपने आप वहां लोग चले जाते हैं। भगवान की कथा में आमंत्रण न जाए तो लोग नहीं आएंगे, पर चाय पीने वालों को चाय की दुकान से कोई फोन न आए तब भी दुकान ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे कि नहीं? वहां कोई आमंत्रण नहीं, फिर ही पहुंच जाएंगे। ढूंढ लेंगे कि निष्काम में पता नहीं चाय भीड़ भाड़ है, ज्यादा अच्छी मिलती कि नहीं। अगल बगल देखो कोई दुकान हो तो ठीक। जो जिसका प्रेमी होता है उसकी खोज कर लेता है। यहां सनकादि बने प्रवक्ता, नारद बने श्रोता। अब ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में, भक्ति वृंदावन में है, और कथा हो रही गंगा द्वार, हरिद्वार, आनंदवन। उनका कल्याण हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार लोग तर्क देते हैं कि जब पितर चले गए उनके नाम से हम कुछ करें भी तो क्या पता उनको फल मिलेगा कि
नहीं। कई बार तर्क होता है कि नहीं, ये तर्क निराधार है। आप सच्चे भाव से करो तो आपके पितरों को वो फल अवश्य मिलेगा। जैसे आजकल विज्ञान का युग है, ये लेटर फैक्स करते हैं आजकल लोग। फैक्स नंबर सही हो और लेटर लिख के यहां डालो तो आपका लिखा लेटर विदेश निकल जाता है कि नहीं? बोलो। तो विज्ञान में इतनी ताकत है कि नंबर सही हो तो आपका लेटर यहां से विदेश जा सकता है। तो क्या कन्हैया की कथा का प्रभाव आपके पितरों पर नहीं होगा? अवश्य होगा, भावना भर सही हो। अवश्य कल्याण होता है। अब ये बैठे हैं वृंदावन, यहां जितने भगवत कथा के रसिक वैष्णव संत हैं सब चल पड़े। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपट। जितने भगवत कथा के ऋषि वैष्णव संत हैं सब के सब चल पड़े। मुझे भक्तों ने कहा था कि थोड़ा यहाँ श्लोक कम बोलिएगा, हिंदी में ज्यादा बोलिएगा। अब ध्यान रखेंगे उसका, पर बीच बीच में भाई एक दो श्लोक कुछ तो बोलते रहे भागवत के। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतो प्यायेहु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जितने वैष्णव संत चल पड़े, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पुला, क्रतु, अंगिरा ऋषि महर्षियों की भीड़ लग गई। भागवत की कथा का महात्म प्रारंभ हुआ। महात्म के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के कष्ट की निवृत्ति हो गई। जो ज्ञान वैराग्य जर्जर थे वो भी हृष्ट पुष्ट हुए। ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट कहां से हुए हैं? गंगा के किनारे साधना करने से। आप लोगों के अंदर के भी ज्ञान वैराग्य कहां मजबूत होंगे? जहां बैठे हो। जब तीनों मजबूत होंगे तो कल्याण तो होना ही है। इसीलिए हमारा सिंगला परिवार बहुत अच्छे स्थान का चयन किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से पूरे परिवार के लिए और इनके आए हुए सभी रिश्तेदार साथियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है कि जैसे प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति यहाँ की है, उसी प्रकार इस भागवत की कथा से इनके परिवार के भी सारे मंगल दूर हो और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही भागवत जी से प्रार्थना, प्रभु से यही प्रार्थना। तीनों का कष्ट दूर हुआ, भगवान नाम संकीर्तन करते चल पड़े। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्रीनारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान नाम संकीर्तन करते जब आए, भागवत जी को प्रणाम किए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का ये फल। भक्ति महारानी भागवत जी को प्रणाम की। गुरुदेव मैं कहां बैठूं? क्यों? यहां इतनी भीड़ है, कहीं बैठने की जगह ही नहीं। नारद जी ने कहा, हे देवी, आपका स्थान तो रिक्त है। जितने भी ये भक्त बैठे हैं, आप सबके हृदय में बैठ जाओ। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होगा, उसी को भगवान का दर्शन होगा। अच्छा, सत्संग से क्या मिलता है हमको आपको? भगवान मिलेंगे सत्संग से कि नहीं मिलेंगे? नहीं जी, ऐसी भूल मत पालो। सत्संग से भगवान नहीं मिलेंगे। तो सत्संग से क्या मिलेगा आपको? भक्ति मिलेगी। भगवान तो आपके हृदय में है। जहां आप वहीं भगवान है। और सत्संग से मिलेगी भक्ति। जब भक्ति मिलेगी सत्संग से, तो भगवान और भक्ति का संबंध होगा आपस में। जब भगवान भक्ति का संबंध होगा, तो भगवान के तेज से जो बालक होगा, उसी का नाम पड़ेगा ज्ञान। और भक्ति के तेज से जो बालक आएगा, उसका नाम होगा वैराग्य। और जब ज्ञान वैराग्य के चक्षु खुलेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसीलिए बाबा ने एक जगह लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। 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 बिनु सत संग न पावय प्राणी। बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल। सत्संग से भगवान नहीं, सत्संग से मिलेगी भक्ति। भगवान तो आपके हृदय में है। नारद जी ने कहा, जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय में आप निवास करो। इसके बाद भागवत की कथा का क्रम चला। भागवत में कहते हैं, ये मानो कितने अपराध किया हो, आगे पाप न करने का संकल्प कर एक बार भी भागवत की कथा का रसपान कर ले, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन मानव तन पाकर एक बार भी यजमान बन के भागवत की कथा का रसपान नहीं किया, तो उसका जीवन निरर्थक है। ये बड़भागी है हमारे सिंगला परिवार के लोग, जो हरिद्वार जैसे पवित्र पावन मां गंगा की गोद में बैठकर यजमान बन के भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। भागवत में कहते हैं, आ जन्म मात्र पिए न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो जीवन में एक बार भी यजमान बनकर भागवत की कथा का रसपान नहीं किए, तो व्यर्थ में अपनी मां को प्रसव की पीड़ा देने के लिए मृत्युलोक में आए हैं। ऐसे मानव का कोई अर्थ। और ये मानव जाने अनजाने में कैसे भी अपराध हो गए हों, भागवत की कथा का रसपान करे तो कल्याण होता है। तो महाराज ऐसा कोई हुआ है
जीवित की छोड़ो, मरने के बाद जो प्रेत बना है उसका भी उद्धार हो गया है भागवत की कथा से। कौन? बोले धुंधकारी।